मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने दंतेवाड़ा की तारीफ की है और मुझे लगता है कि जब हम उत्सव की बात करते हैं, जब हम एक साल की बात करते हैं, तो अभी कुछ देर पहले इस मंच से जो मेहमान गए हैं, मैं उनसे कह रहा था कि जब नक्सलवाद के खात्मे का इतिहास लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि उस वक्त के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी थे। और मैं इसलिए आज चर्चा की शुरुआत नक्सलवाद से करना चाहता हूं क्योंकि मैं यहां 15 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और 15 साल से मैंने देखा है कि किस तरह से दिल्ली से आने वाले लोग मुख्यमंत्री जी एयरपोर्ट में उतरने के साथ ही ये धारणा बनाकर रखते हैं कि हो सकता है नक्सली ना टकरा जाएं। आपके कार्यकाल में जो नक्सलवाद को लेकर आप काम कर रहे हैं, उसके लिए इस स्थापना उत्सव में एक चैनल होने के नाते मैं आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूं। और लगातार हम लोग विस्तार न्यूज के साथ जिस तरह से नक्सलवाद खत्म हो रहा है, उसके एक एक सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। नक्सलवाद से ही शुरुआत करूंगा कि आपका रोड मैप, आपका प्लान और किस तरह से आप इस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री ने तो संसद में कह दिया है कि अगले साल 0 का आंकड़ा लेकर आऊंगा। देखिए, अभी हमारी सरकार को 15 महीने से कुछ ही दिन ज़्यादा हुए हैं और जब हम लोग सरकार में आए तभी से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई प्रारंभ कर दिए और डबल इंजन की सरकार है तो उसका भी लाभ छत्तीसगढ़ को मिला। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी सरकार गठन के दूसरे ही महीना ये छत्तीसगढ़ में आए और यहाँ आकर सरकार का हौसला बुलंद किए, हमारे सुरक्षा बल के जवानों का हौसला बुलंद किए और नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ने का उन्होंने हम लोगों को सलाह दिया। जेटीएफ का गठन हुआ, जॉइंट टास्क फोर्स का, और इस सब के कारण आज मजबूती के साथ हमारे जवान नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं और 15 महीनों में आज 360 से ऊपर नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है और 1200 से ज़्यादा आत्मसमर्पण भी किए हैं और उससे भी ज़्यादा की गिरफ्तारी हुई है। और हम लोग शुरू से ही उनको आह्वान करते रहे कि आप सब लोग गोलीबारी और हिंसा को छोड़िए और विकास से जुड़िए, विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। आप लोगों के साथ सरकार न्याय करेगी, अच्छी पुनर्वास व्यवस्था हम लोग देंगे और इसका असर भी हुआ। आज सैकड़ों की संख्या में जो आत्मसमर्पण किए हैं, इसका परिणाम है कि हम लोग उनके साथ न्याय कर रहे हैं और उनके लिए 15,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिलाए हैं। उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और उनको हर महीना भारत सरकार से 10,000 रुपया स्टाइपेंड के रूप में मिलता भी है और उनको रोजगार से जोड़ने का भी हम लोग काम करेंगे और लगातार सुरक्षा कैंप भी खोले जा रहे हैं। और सुरक्षा कैंप को हम सुविधा कैंप बोलते हैं। सुरक्षा कैंप खुलने का मतलब वहाँ से नक्सली का पलायन हो जाता है और वहाँ पर हम लोग एक नियत नेलानार योजना भी शुरू किए हैं। नियत नेलानार योजना ये गोंडी में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। तो इस योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की जो भी योजनाएं हैं, करीब 17 विभाग और करीब 50 से ज़्यादा व्यक्तिमूलक योजनाओं को हम लोग उन गांवों तक पहुंचा पा रहे हैं। आज करीब 125 से ज़्यादा गांव में हम लोग सरकार की योजना को पहुंचा पा रहे हैं। वहाँ पर सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, वहाँ पर घरों में नल के द्वारा पानी पहुंच रहा है, राशन कार्ड बन रहे हैं, राशन उनको मिल रहा है, जो स्कूल बंद पड़े थे उसको शुरुआत कर रहे हैं,
अस्पताल खोल रहे हैं। इस तरह से जनता का विश्वास उस क्षेत्र के जो हैं उनका जीतने का काम हमारी सरकार कर रही है। पिछले दिनों में हम लोगों ने वहाँ के यूथ लोगों को जोड़ने का काम किया। 18 साल और 35 साल से बीच के हमारे युवाओं को बस्तर ओलंपिक के माध्यम से हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। इसमें 1,65,000 युवाओं ने भाग लिया और ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और पूरे संभाग स्तर में उसका समापन हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया। उसी तरह से हम लोगों ने बस्तर पंडुम के माध्यम से भी उस क्षेत्र के लोगों की जो संस्कृति है, नृत्य है, उनका गायन है, उनका वेशभूषा है, उनके व्यंजन हैं, इन सब को लेकर भी बस्तर पंडुम, पंडुम का अर्थ होता है उत्सव, तो बस्तर का उत्सव इसका भी आयोजन किया। इसमें भी 47,000 लोग भाग लिए और ये सारा हम लोगों ने जो प्रयास किया है इससे निश्चित रूप से ऐसे पीड़ित क्षेत्र के लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। और हम स्वयं जाकर एक रात एक कैंप में रात भी बिताए अपना जो बस्तरिया बटालियन है उनके साथ में, और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री वो भी एक सुरक्षा कैंप में गए, वहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों के साथ भोजन किया, गांव में चौपाल में गए, वहाँ स्कूल का विजिट किया, सस्ते अनाज का दुकान देखा, आंगनबाड़ी का उन्होंने निरीक्षण किया। तो इस तरह से क्षेत्र के जनता का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और आज हम लोग नक्सलवाद में जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं इन सब के पीछे यही कारण है।